हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इनवॉइस बिल को मल्टीपल करेंसी में कैसे बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टैली प्राइम की तरफ। देन टैली प्राइम में आने के बाद मैं अपनी प्रीवियस कंपनी ही ओपन कर रहा हूँ जिसमें हमने काम किया था। तो सबसे पहले मैं चले जाता हूँ अपने क्रिएट, देन मैं यहाँ पर चले जाता हूँ करेंसी। देन करेंसी में मान लीजिए मुझे यूरो करेंसी ऐड करनी है। तो यूरो का जो सिंबल होता है तो हम कीबोर्ड से नहीं बना सकते हैं, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होती है। उस शॉर्टकट की मैं आपको यहाँ से शो कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे यूरो की शॉर्टकट की है Alt 0128। तो मैं यहाँ पे जैसे Alt 0128 को प्रेस करूँगा, यहाँ पे यूरो का सिंबल बन के आ जाएगा। अब मैं इसका फॉर्मल नेम डाल दूँगा यूरो एंड देन इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लूँगा। देन मैं अब सेम बनाता हूँ डॉलर, यानी कि डॉलर करेंसी हमारी पहले से ही बनी हुई है, तो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। देन आप करेंसी पे जाने के बाद जैसे आप क्रिएट करोगे, अब मान लीजिए मुझे यूरो के बाद बनानी है पाउंड बनानी है मान लीजिए, तो पाउंड की शॉर्टकट की है Alt 156। तो मैं यहाँ पे Alt 156 जैसे ही प्रेस करूँगा तो यहाँ पे उसका सिंबल पाउंड का सिंबल बन के आ जाएगा। ये करेंसी भी हमारी ऑलरेडी बनी हुई है। देन मैं सेंट बनाता हूँ, तो सेंट की शॉर्टकट की हमारी Alt 155। तो यहाँ पे सेंट का साइन आ चुका है। मैं यहाँ पे सेंट एंड देन इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। देन इतना करने के बाद मैं आ जाऊँगा अपने गेटवे ऑफ टैली। देन मैं जाऊँगा क्रिएट, देन यहाँ पे जाऊँगा मैं रेट ऑफ एक्सचेंज। देन रेट ऑफ एक्सचेंज के बाद मैंने डॉलर का तो पहले से ही रेट ऑफ एक्सचेंज सेलेक्ट किया हुआ है। चलो मान लीजिए मैं इसको एस्केप करता हूँ और हम यहाँ पे इसका एसटीडी रेट डालेंगे। एसटीडी रेट यानी कि जो डॉलर का हमारा इंडियन रुपीज़ में जो वैल्यू है। तो मान लीजिए अगर आपको वैल्यू मालूम ना हो तो आप गूगल से भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी गूगल में चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पे बता रहे 85.85 रुपीज़। मैं यहाँ पे 85.85 सेलेक्ट करके एंटर कर लूँगा। देन स्पेसिफिक रेट को और सेलिंग रेट बाइंग रेट हम नहीं छेड़ेंगे। देन यहाँ पे है सेंट, तो मैं यहाँ पे अब सेंट का सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सेंट की वैल्यू ये निकल के आ रही है हमारी। तो मैं यहाँ पे इसको सेंट की वैल्यू ये डाल देता हूँ। देन पाउंड का भी सेम। देन अब हमारा है यूरो। देन यूरो का यहाँ पे 88.79। इसको करने के बाद एंटर एंड देन हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। देन उसको यहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद अब मैं चले जाता हूँ अपने वाउचर्स। देन वाउचर्स में जाने के बाद मैं यहाँ से पिछली बार हमने एक टैक्स इनवॉइस करके एक वाउचर बनाया था, तो मैं उसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्लास में हम जीएसटी डालेंगे। देन मैं यहाँ से पार्टी अकाउंट लक्ष्मण को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ से कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। देन मैं यहाँ से टेलीविज़न को सिलेक्ट करूँगा और क्वांटिटी इसकी 52 डाल देता हूँ। अभी हमारा प्रीवियस रेट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है, तो मैं अभी के लिए इसे एस्केप करके मान लीजिए मैं इसे $50 में इसको एंटर करूँगा और यहाँ पे हमें रेट ऑफ एक्सचेंज शो कर रहा है। देन हम इसे एंटर करके सिलेक्ट कर लेंगे। देन डिलीवरी चार्जेस में डाल देता हूँ अपने $1। डायरेक्ट अमाउंट में डालता हूँ मैं $1। देन इसको एक्सेप्ट कर लेंगे हम। देन ई-वे बिल को मैं अभी नो करता हूँ। देन कंट्रोल पी से इसका प्रीव्यू देखेंगे हम। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा बिल डॉलर के अंदर बन के तैयार
हो चुका है। देन हम इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। देन मैं यहाँ से ई वे बिल को भी नो कर लेता हूँ। देन नेक्स्ट मैं बनाता हूँ अपना मुकेश। देन इसको एक्सेप्ट। देन यहाँ से मैं टेलीविज़न को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन ये फिर से हमारा प्रीवियस अमाउंट को ले रहा है। देन फिर से हम इस बार हम डॉलर का नहीं पाउंड को बनाते हैं। तो पाउंड की हमारी शॉर्टकट की थी ऑल्ट 156। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट 156 जैसे ही प्रेस करूँगा, जैसे ही मैंने ऑल्ट 156 प्रेस किया तो यहाँ पे वैल्यू बन के आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे इसको 49 पाउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन डिलीवरी चार्जेस मैं यहाँ पे ऑल्ट 156 एंड देन 2 यूरो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन ये हमारा टैक्स भी यूरो में ही कैलकुलेट करेगा। देन मैं कंट्रोल वी से इसका प्रीव्यू देख लेता हूँ। तो ये हमारा बिल पाउंड के अंदर बन के तैयार हो चुका है। देन मैं इसको कंट्रोल वी से इसे एक्सेप्ट कर लूँगा।